कार्तिक मास में इन 3 महिलाओं को भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस पवित्र माह में किया गया हर एक शुभ कार्य, चाहे वह दीपदान हो, स्नान दान हो या तुलसी पूजा, अनंत फल देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी कारण इस मास में तुलसी की पूजा, जल चढ़ाना और दीपदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु भक्तों, जैसे कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व बताया गया है, वैसे ही इसके नियम भी अत्यंत अच्छे हैं। तुलसी मैया को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि भूल बस भी तुलसी को जल अशुद्ध अवस्था में चढ़ाया जाए तो पूजा का फल विपरीत भी हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में तुलसी पूजन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन अवस्थाओं में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, इस ज्ञान को जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करता है, क्योंकि तुलसी मैया स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मानी गई हैं। अतः यह आरंभ करते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन और जल चढ़ाने के नियमों की पवित्र कथा। एक बार महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं आज आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। कृपया इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है उसे अच्छे पूर्ण प्राप्त होता है, परंतु जो उनका उल्लंघन करता है उसे महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाती हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे नारद, आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने से शुभ फल नहीं मिलता, उल्टा उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है। तुरंत इस नियमों को बताने से पहले मैं तुम्हें सरोज नामक एक स्त्री की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और प्रचार करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया इसे विस्तार से कहिए, मैं ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। हे नारद, प्राचीन काल की बात है। पश्चिम दिशा में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहाँ सुकुमार नाम का एक बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता और धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसी के समीप एक नगर में शर्मा नाम की विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, सरोज। वैदिक शर्मा ने सरोज का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया था। वह रूपवती, गुणवती और अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता शर्मा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, अतः हमें इसका उचित वर ढूंढकर विवाह कर देना चाहिए। पत्नी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे मन में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का विचार है। सुकुमार बहुत संस्कारी और कुलीन है। यदि हमारी पुत्री का विवाह उससे हो जाए तो वह जीवन भर सुखी रहेगी। शर्मा बोले, तुमने ठीक कहा है। मैं भी सुकुमार के सद्गुण के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। कल ही मैं उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखूँगा। अगले दिन शर्मा सुकुमार के घर पहुँचे। उस समय सुकुमार अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। यह देखकर शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए
और मन ही मन बोले, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो अत्यंत श्रेष्ठ है, जो माता पिता की कितनी सेवा करता है। सुकुमार ने अतिथि का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और पूछा, कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुकुमार की विनम्र और उसका शुद्ध घर देखकर शर्मा का मन पसंद हो गया। घर के द्वार पर तुलसी का पौधा और भीतर भगवान विष्णु की मूर्ति देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही पुत्र मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं अपनी कन्या सरोज का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे समान योग्य वर और कोई नहीं। यह सुनकर सुकुमार के माता पिता भी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सरोज अत्यंत गुणी और सद्गुण से संपन्न थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति, सास और ससुर की पूरी सेवा की। उसकी मधुर बाणी और विनम्रता से सबका हृदय जीत लिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आंगन और घर की सफाई करती, स्नान के पश्चात तुलसी को जल चढ़ाती, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करती। भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाती, फिर अपने पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती। रात में वह पति के चरण दबाकर सेवा करती और उनके सो जाने पर ही सोती। वह पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती थी और मन वचन कर्म से अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। उसने कभी किसी पर पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाई थी। उसके ऐसे सात्विक और धर्मपरायण स्वभाव को देखकर स्वयं देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके घर में निवास करने लगी, जिससे सरोज का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, देवी लक्ष्मी उन स्त्रियों पर सदा कृपा करती हैं जो पतिव्रता होती हैं और सत्य धर्म का पालन करती हैं। सरोज के भीतर सभी गुण विद्यमान थे, परंतु आगे चलकर उसकी एक भूल से सब कुछ बदल दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसकी एक भूल के कारण कैसे देवी लक्ष्मी ने उसका घर त्याग दिया। एक दिन सरोज का पति थक कर सुबह स्नान करने के पश्चात सरोज के पास आया और उसने सरोज के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सरोज का शरीर अपवित्र हो गया। परंतु उस समय सरोज का मन भी काम से प्रभाव में था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और तुलसी को जल अर्पण कर दिया, जिससे उसके शरीर में पाप का प्रवेश हो गया। सरोज की सभी इंद्रियां चौंक उठी। उसके शरीर में महापाप प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने उसके घर पर त्याग कर दिया और वहां से चली गई। तब से सरोज के भीतर निवास कर रहे उस महापाप ने उसे सभी धार्मिक कर्मों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा और वह भी सदा के लिए काम के वशीभूत होकर सरोज के पास विहार करने लगा। उसका मन सदा वासना में डूबा रहता था। एक दिन तो उसने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और सरोज के मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिसे सरोज ने के शरीर में निवास कर रहा पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवर्ष नारद, जब स्त्री मासिक धर्म में होती हैं तो उसके शरीर में 3 दिनों तक पाप का निवास होता है। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के शरीर से ब्रह्महत्या के पाप को निकालकर जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्महत्या का पाप निवास करने लगा। जो भी पुरुष उस अवस्था में स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्महत्या का पाप सरोज के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसे तत्काल ही कोढ़ का रोग हो गया। उसे अंग प्रत्यंग जलने लगे और शरीर पर फफोले पड़ गए। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा, मुझसे क्या अपराध हो गया है? मैं अनजाने में भयंकर पाप कर डाला। अब मेरी रक्षा कौन करेगा?
यह दृश्य देखकर सरोज की सास तुरंत वहां पहुंची और अपनी खुद की दशा देखकर क्रोध में बोली, अरे कुलटा, तूने यह क्या कर डाला? अपने पति का धर्म नष्ट कर दिया। अपने पति की दशा देखकर सरोज घबरा गई और रोते हुए बोली, सासू माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं काम के वशीभूत होकर ऐसा कर बैठी। उसकी सास बोली, हे पापनी, तू इस घर से अभी निकल जा। तेरे जैसे कुलटा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। तूने मेरे बेटे का जीवन नरक बना दिया है। सुमित्रा रुदते स्वर में बोली, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सास बोली, तू कहीं जाकर मर जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सरोज को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सरोज दुखी होकर घर से निकल गई। चलते चलते वहीं एक वन में पहुंची जहां एक ऋषि का आश्रम था। वह वहीं जाकर बैठ गई और अपने पाप के बारे में रोते हुए विलाप करने लगी। कुछ समय बाद वहां ऋषि मुनि आए जो उस आश्रम के स्वामी थे। उन्होंने एक स्त्री को व्यथित देखकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए क्यों बैठी हो? बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सरोज बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम सरोज है। मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है। इसी कारण मैं अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आ गई हूँ। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। पहले यह बताओ कि तुमसे कौन सा पाप हुआ है ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। सरोज ने कहा, करुण स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरे द्वारा मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बन गया जिससे मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया है और वह असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं। ऋषि बोले, हे पुत्री, जो हो गया वह बदल नहीं सकता, परंतु प्रायश्चित से पाप का नष्ट हो सकता है। तुम इस आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, तुलसी को नित्य जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। ऐसा करने से तुम्हारे पति शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश के अनुसार सरोज वही करने लगी। कार्तिक मास का महीना था। वह पूरा दिन प्रातःकाल स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करती थी, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाकर भोग लगाती थी और फिर गौ सेवा करती। दिन भर भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर भक्ति में लीन रहती थी। इसी प्रकार 1 वर्ष की बीत गए। भगवान विष्णु सरोज की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें देखकर सरोज ने बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, तुम्हारी अतुल श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरोज ने कहा, हे प्रभु, मुझसे कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण मेरे भीतर वासना का प्रभाव बढ़ा और मेरे पति को भयंकर रोग प्राप्त हुआ? तब भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल अर्पित किया था। पति पत्नी जब संबंध बनाते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को छूना भी वर्जित है, क्योंकि तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। जब तुमने अपनी अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श किया, तब उसी क्षण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारा घर त्याग दिया और उस रिक्त स्थान में काम रूप महापाप ने प्रवेश कर लिया। इस पाप के प्रभाव से तुम्हारे और तुम्हारे पति के भीतर वासना की तीव्रता बढ़ी, जिसके कारण मासिक धर्म के समय तुम्हारे पति ने की और उन्हें तुम्हारा साथ मिला। यह सुनकर सरोज आंसू भरी आंखों से बोली, हे प्रभु, यह सब अनजाने में हुआ। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो गई हो। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने से क्या नियम है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता
बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवृत अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में होती है उसे इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री या पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में शरीर अपवृत होता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है और देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके अन्य पुरुष के साथ निवास करती है उसे भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को है। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती उन्हें तुलसी को जल चढ़ानी नहीं चाहिए। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुलसी के जल देने के महत्वपूर्ण नियम बताते हैं, इन्हें ध्यान में रखो। तब सरोज कहती है, प्रभु मेरे पति कोढ़ से कैसे मुक्त होंगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्री तुमने इस तुलसी के पौधे की 1 वर्ष सेवा की है। इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह समस्त रोग और पापों से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर सरोज अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और बार बार भगवान को प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है। फिर सरोज उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और सरोज को गले से लगा लेता है। यह चमत्कार देखकर सरोज की सास भी अत्यंत प्रसन्न होती है और फिर से सभी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार के दिन तुलसी पौधा लगाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिनों में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले में को हमेशा ज़मीन या ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधों में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और अशुभ स्थानों जैसे शमशान नली या शौचालय के पास की मिट्टी कभी नहीं डालनी चाहिए। तुलसी के पौधे का रोज़ पूजा करते हैं उसे ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन में लगाने से तुलसी का आकार बड़ा हो जाता है और पूजा में कठिनाई होती है। तुलसी लगाने के लिए उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ है। इस दिशा में तुलसी लगाने के घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा कभी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ यह जल्दी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती हैं। तुलसी में हर लाल या सफ़ेद रंग का धागा बांधना शुभ होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय कभी चाकू या धारदार वस्तु का प्रयोग ना करें। पत्ती हमेशा उंगलियों से तोड़ें और केवल उतने ही पत्ती तोड़ें जितने आवश्यक हों। नाखूनों से पेट तोड़ना भी वर्जित है। ऐसा करने से स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती हैं। सूखे हुए पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और ना ही उस दिन पत्ते तोड़ना चाहिए। तुलसी को शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए। गंदा या जूठा पानी तुलसी के पौधे पर नहीं डालना चाहिए। इस महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीप दान करने से
अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी को जल चढ़ाने के से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में तुलसी का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलो तुलसी मैया की जय। धन्यवाद।